जब कभी भी आप अपने स्टार्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये पाते हैं कि अधिकांश स्टार्स एक्टिंग स्कूल्स या थिएटर से फिल्मों की ओर गए और एक संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी शुरुआत करते हुए आखिरकार सफलता हासिल ही कर ली। इसमें भी अधिकांश पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड होते हैं। युवा साथियों, ये मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप अगर फिल्मी कैरियर भी बनाना चाहते हैं या आप कोई भी कैरियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कोई समझौता नहीं करना चाहिए और उस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कैरियर में बहुत साथ देता है। पढ़ाई लिखाई बहुत साथ देती है आपकी, और इस कारण से आपको इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। जो हम संघर्षशील अपने स्टार्स के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से, उन संघर्षशील और हुनर के धनी स्टार्स में एक नाम और आता है और वो नाम है राधिका आप्टे। कैमरा रोलिंग एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। युवा दोस्तों, हमारी आज की जो स्टार कलाकार हैं वो है राधिका आप्टे जी। राधिका आप्टे जी ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया स्टेज ड्रामा या थिएटर से। उनका पहला थिएटर प्ले था अंतहीन। क्योंकि शुरू में उनका रुझान एक्टिंग की तरफ था, उनकी एक अच्छाई ने उन्हें हमेशा मजबूत किया और वो विभिन्न कल्चर और भाषाओं को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेने की क्षमता रखती थी या रखती हैं। इसलिए वे कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, जैसे तमिल, मराठी, मलयालम, तेलुगु, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने अपना जलवा दिखाया है। हाँ, मैं यहाँ ज़रूर एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि उनका शुरुआती समय जो था, शुरुआती जो दौर था उनका, वो बहुत संघर्ष से घिरा हुआ था। हमारे युवा साथी ये सुनते होंगे कि ये संघर्ष क्या होता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आपको तलवारबाजी करनी है या कुश्ती लड़नी है या इस तरह का कोई फिजिकल मारपीट या कुछ करने की ज़रूरत है। कलाकारों का संघर्ष फिल्मी कैरियर के लिए कई एक चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब जैसे हमारी राधिका जी ही बड़े कड़े संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत की। बस में सफ़र करना, रूममेट के साथ रूम शेयर करना, और शुरुआती समय में उनके पास पैसों की भी बहुत तंगी थी, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपने पिताजी से खर्चों के लिए पैसे नहीं लेंगी। थोड़ा सहारा उनको छोटे मोटे थिएटर करके पैसे इकट्ठा करने से ज़रूर हुआ, जो नाकाफ़ी था। मुंबई में रहने के लिए पैसे न होने के कारण ही उन्होंने दूसरी लड़कियों के साथ रूम शेयर किया। यही नहीं, एक समस्या उनको और संघर्ष से जूझने के लिए सामने आई और वो थी डिप्रेशन। डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया, और कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण था, यही कि उनका वजन ज्यादा था। लेकिन वही कि हमारे ये स्टार्स हमें प्रेरणा देते हैं धैर्य, साहस और हुनर पर अपने आप को केंद्रित रखने की, अपने विश्वास को आत्मबल में बदल देने की। क्योंकि फिर उन्हें जब अपनी पहली फिल्म मिली, यानी वाह लाइफ हो तो ऐसी, जिसमें उन्होंने एक एक्टर शाहिद कपूर की बहन की भूमिका निभाई, उसके बाद वो रुकी नहीं। पुणे शहर की रहने वाली राधिका आप्टे जी एक बेबाक एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं, और अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर उन्होंने सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि वेब सीरीज में भी काम किया। और यह भी सही है कि आज बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें कोई पूछता भी नहीं था। एक ऐसा वक्त भी आया जब राधिका आप्टे अपने घर पुणे लौट गईं और फैसला किया कि वो फिल्मों में
नहीं करेंगी काम, और करेंगी तो सिर्फ थिएटर ही करेंगी। एक्टिंग के साथ ही साथ राधिका आप्टे डांस भी जानती थीं। उन्होंने डांस को भी सीखा और फिर जब उन्हें एक अच्छे ऑफर फिल्म से मिलने लगे उस वक्त वो मुंबई शिफ्ट कर गई। और युवा साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है किसी स्टार्स की, बल्कि आप देखिए और जानिए कि कैसे सभी स्टार्स अपने समय में संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन वही कि धैर्य, आत्मबल और चिंतन करने के बाद, सहनशीलता के बाद उन्होंने अपने आप को स्थापित ही कर लिया। युवा साथियों, आप लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत जल्द अपने को कमज़ोर मान लेते हैं, हार जाते हैं और वापस चले आते हैं। ये अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ स्थापित नहीं हो पाएंगे तो आप फिल्मी कैरियर से निकलकर अपने घर वापस चले जाएं और दूसरे जॉब्स को आप देखें। लेकिन अगर आपका एक जज्बा है, जुनून है, सहनशीलता है, धैर्य है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, हुनर, टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि आप कैसे इसको सीखेंगे कि एक्टिंग क्या है। क्लासेस करके, वर्कशॉप करके, अच्छे लोगों से जो इसके जानकार हैं उनसे आप इस विषय में जानकारी ले सकते हैं और उसी के बल पर ही आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। समझिए आप, यानी काम ही आपको स्थापित करेगा, दूसरा कुछ नहीं। तो आज राधिका आप्टे जी के माध्यम से मैंने अपने युवा साथियों को ये बताने का प्रयास किया कि फिल्मी कैरियर में संघर्ष भी आपका एक हिस्सा है। संघर्ष से लड़ने की भी आपको एक हुनर, उसका भी आपको आना चाहिए। और अब इसी के साथ ये एपिसोड शैलेश प्रॉम्प्टर को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले शुक्रवार को मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।